सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं मुकुलनन्दा अस्मि छतरपुरतः। अद्य वयं षष्ठीकक्षायाः पञ्चमः पाठः वृक्षाः पठिष्यामः। जैसा कि आपको विदित है कि अभी 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था और वृक्षों का रोपण हमने इस समय किया था। वृक्षारोपण और पर्यावरण का क्या संबंध है, ये हम सभी को मालूम है कि वृक्ष जो हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन हमें और किसी भी रीति से प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें पेड़ों का ही सबसे बड़ा सहयोग है, क्योंकि पेड़ हमारी सांस जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वो लेते हैं और उसके बदले में शुद्ध वायु हमको वो प्रदान करते हैं। इसलिए पर्यावरण जो है वो वृक्षों से संबंधित है और वृक्ष हमारे लिए अत्यधिक परोपकारी हैं। यदि हम देखें तो हर क्षेत्र में वृक्ष हमारे लिए लाभप्रद है और वो हमें सब कुछ देते हैं, बदले में हमसे वो कुछ लेते नहीं हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। पंचमः पाठः वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीना विहगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभाशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अब इसका वाचन करने के बाद सबसे पहले हम उन 3 श्लोकों को ले लेंगे, इसमें से कविता में से उन्हीं पंक्तियों को लेंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वने वने निवसन्तो वृक्षा, इसका हम अन्वय कर लेते हैं। अन्वय का अर्थ है पद्य को गद्य के रूप में बदलना, अर्थात हम उसको एक साधारण वाक्य के रूप में बना लेते हैं। और साधारण वाक्य किस तरह से बनेगा? वने वने निवसन्तो वृक्षाः का बनेगा वृक्षाः वने वने निवसन्तो, बन जाएगा वृक्षाः वने वने निवसन्तो, अर्थात निवसन्तः। अब कठिन शब्दों को हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। ये हमको पता ही है कि वृक्ष शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। अकारांत पुल्लिंग का मतलब क्या है? अकारांत पुल्लिंग जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो शब्द अकारांत कहलाते हैं। अर्थात यदि हम वृक्ष शब्द को इसका वर्ण विच्छेद करेंगे और हम शा को हलंत करेंगे तो उसमें से अंत में आ स्वर या आकार हमको प्राप्त होगा, अर्थात ये अकारांत शब्द है। पुल्लिंग शब्द है वृक्षाः, जैसे छात्राः, बालकाः, रामः, श्यामः, ये सारे शब्द अकारांत हैं। वैसे ही वृक्षाः भी अकारांत है। वृक्षाः जो है वो बहुवचन का रूप है, इसका एक वचन का रूप बनेगा वृक्षाः। वृक्षाः ये एक वचन का रूप है, अर्थात एक पेड़। उसके बाद वृक्षाः बहुत से पेड़, अर्थात हम बहुत से पेड़ों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने देखा अन्वय जो हमने किया, अन्वय में वृक्ष वन वन में निवास करते हैं, अर्थात निवास करते हुए पेड़ जंगल में वन वन
वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में, 2 बार वने वने, इसमें अव्ययी भाव समास है। तो वने वने अर्थात प्रत्येक वन में पेड़ निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, फिर से हम इसका अन्वय करेंगे। वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इसमें कर्तृपद और क्रियापद क्या है। देखिए ये कर्तृपद है वृक्षाः, और क्रिया क्या है इसमें, निवसन्तः रचयन्ति। रचयन्ति का अर्थ रचते हैं, बनाते हैं। पेड़ वनों को, प्रत्येक वन को पेड़ रचते हैं या बनाते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ वृक्ष वने वने निवसन्तः, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। फिर वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, वृक्ष प्रत्येक वन को रचते हैं। शाखा दोला सीना विहिगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा, शाखा का अर्थ होता है टहनी या डाली। आपने देखा होगा पेड़ों पे बहुत सी शाखाएं रहती हैं, वो कहलाती हैं शाखा। दोला, दोला का अर्थ है झूला, झूला आप जानते हैं जिसमें झूलते हैं सभी लोग, वो झूला। विहिगा पक्षी, विहग पक्षी, खग जिसको हम कह सकते हैं खगा भी। तै किमपि कूजन्ति वृक्षा, उनके द्वारा कुछ भी, कूज रहे हैं। वृक्ष के ऊपर बैठे हुए पक्षी जिनके लिए पेड़ की डालियां ही झूला है, वो कुछ भी कूज रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, गा रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। देखिए यहाँ पर इव शब्द आया है। इव जो है वो अव्यय पद है। अव्यय पद, अव्यय पद के बारे में आपको मालूम है, अव्यय पद वे पद होते हैं जिनका लिंग, विभक्ति और वचन कभी परिवर्तित नहीं होता। अर्थात अव्यय पद हरेक लिंग में, हरेक विभक्ति में और हरेक वचन में एक रूप ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वृक्ष कुछ भी, वृक्षों के ऊपर बैठे हुए, शाखा दोला आसीना, शाखा रूपी झूले पर, आसीना का मतलब बैठे हुए। ये देखिए आसीना, बैठे हुए। आसीन का मतलब होता है आसन, जैसे शब्द हम देखते, आसन का मतलब होता बैठने का स्थान या कोई अवस्था, और आसीना बैठे हुए। विहिगा पक्षी, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी वृक्ष पर कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, और लगातार पानी और वायु को पीते हैं। संततम का अर्थ है लगातार, निरंतर। पक्षी, जैसे कि पेड़ जो हैं वो निरंतर वायु और पानी को ही पीते हैं, और उनको ना तो किसी भोजन की आवश्यकता है, ना किसी और चीज़ की उनको आवश्यकता है। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, अर्थात वृक्ष जो हैं वो साधु लोगों के समान हैं। जिस प्रकार से साधु जो हैं वो अपने लिए जो भी उनको खाने को मिल जाता है, जो भी उनको मिल जाता है उसी में वो संतोष कर लेते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी जल और वायु से अपना भरण पोषण करते हैं, और बदले में वो हमको अपना सभी कुछ, सर्वस्व दान कर देते हैं। और इसको पढ़ने के द्वारा हमको क्या समझ में आ रहा है कि वृक्षों के द्वारा हमको परोपकार की भावना की शिक्षा मिल रही है। परोपकार की भावना, आपने ये श्लोक सुना होगा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। पेड़ जो हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं अपने फलों को पेड़ कभी नहीं खाते। अर्थात
वो जो भी फल लगते हैं वो हम सभी के लिए होते हैं। उनकी छाया में यात्री विश्राम करते हैं। उनकी पत्तियों से, उनकी लकड़ी से और उनकी जड़ों से, सभी से हम लोग लाभ उठाते हैं। अर्थात उनकी प्रत्येक जो अंग है पेड़ों का, वो हम सभी के लिए परोपकार की भावना की याद दिलाता है। अर्थात हमको परोपकारी बनना है। पेड़ों से हमको शिक्षा मिलती है कि हमको परोपकारी बनना है। अब इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें और देखेंगे, जैसे किम अपि, किम प्लस अपि, यहाँ पर संयोग है। संयोग का मतलब रहता है जब किसी भी व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है वहाँ पर संयोग होता है, जुड़ जाते हैं। जब वो वहाँ संधि नहीं होती है, संयोग होता है। फिर यहाँ एक शब्द आया है जलम। जलम का अर्थ आपको मालूम है पानी। जलम का मतलब होता है पानी। यदि बच्चों हम जल के पर्यायवाची सीख लें तो हमको उससे 3 और पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होगा। अर्थात कुल 4 पर्यायवाची शब्द हम सीख सकते हैं। कैसे? यदि हम जल के पर्यायवाची में हम लगा दें दा, जलद, जलम ददाति, जो पानी दे, अर्थात वो मेघ। यदि हम जल के पर्यायवाची में धी लगा दें, अर्थात जल को धारण करने वाला, जलम धार्यते, तो वो हो जाएगा समुद्र या सागर। और यदि हम जल के पर्यायवाची में जा लगा दें, जले जायते, अर्थात जल में पैदा होने वाला, तो हो जाएगा वो कमल। तो हमको इन 3 के पर्यायवाची काहे से आ गए? जल के पर्यायवाची से। अर्थात यदि हम जल के पर्यायवाची सीख लें तो हमको कमल, सागर और बादल के या मेघ के पर्यायवाची भी याद हो सकते हैं। तो जलम से हमने ये सीख लिया। इव जो है, इव का अर्थ होता है समान। इव का अर्थ है समान, और यहाँ पर इव जो है वो एक अव्यय पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब वने के निवसन्तो, वने वृक्षाः निवसन्तो। वृक्षाः किं किं रचयन्ति? वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति। शाखा दोला के आसीना, शाखा दोला विहिगा आसीना। वृक्षाः कुत्र सन्ति? वृक्षाः वने सन्ति। आपको ये बात मालूम है, जहाँ पर जंगल में यदि पेड़ कट गए हैं तो वो जंगल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ जो हैं वो जीवित नहीं है। निवसंता का मतलब यहाँ जीवंता से है। जीते हुए पेड़ों से ही जंगल बनता है। जहाँ पेड़ कट गए वहाँ पर जंगल नहीं होगा, वहाँ पर वन का निर्माण नहीं होगा। पिबंती, यहाँ पर देखिए पिबंती क्रिया है। पिबंती पवनम जलम संततम। वृक्षाः पिबंती, यहाँ वृक्षा जो है वो कर्तृपद है और पिबंती यहाँ पर क्रिया है। अब हमने यहाँ पर सारी बातों को सीख लिया और हमें इतने 3 जो हमने यहाँ पर इनकी पद्यांश देखे हैं उसमें हमको ये ज्ञात हो चुका है कि वृक्ष हमारे लिए परोपकारी हैं और हमको परोपकार करने की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। अब यहाँ जो हमने सीखा, अभी कठिन शब्द हमने देखे, वने वने निवसंता रचयन्ति, शाखा दोला आसीना विहिगा संततम, इव, ये सारे। और हमें ये पता हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। जिनके अंत में आ आता है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। यहाँ पर हमने अव्यय पद देखे, संयोग पद हमको समझ में आ गया, और उसके साथ ही हमें ये भी समझ में आ गया कि यदि हम जल के पर्यायवाची सीख लें तो उसके साथ हमको 3 और पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे और आपको अभ्यास कार्य के लिए एक लिंक भेजा जाएगा
और उसी लिंक के अंतर्गत आपको अभ्यास कार्य करना होगा, जिसमें आपको छोटे छोटे वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर देना होंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे और भिन्न प्रकृति वाले शब्दों का आप चयन करेंगे और उसी में कर्तृपद भी आप चुनेंगे। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। तो ये आपको करना है और यहीं पर आज हम पाठ को समाप्त करेंगे, क्योंकि अब आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है व्याकरण के अंतर्गत भी, और हमने एक नैतिक शिक्षा को भी यहाँ से ग्रहण कर लिया और हमको ये भी समझ में आ गया 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस था, जिसमें हम सभी को वृक्षारोपण के लिए कहा गया था, हमको ये समझ आ गया कि वृक्ष जो हैं वो पर्यावरण से किस तरह से संबद्ध हैं। तो बच्चों, अब ये काम जो लिंक के द्वारा आपको भेजा जाएगा अभ्यास कार्य, उसको आप कर लेंगे और यहीं पर हम पाठ को समाप्त करते हैं।